नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट पर बढ़त के साथ जीत के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो ट्रंप 214 के साथ काफी पिछड़ गए हैं। हालांकि ट्रंप भी बढ़त हासिल करने का दावा कर चुके हैं। चुनावों के आखिरी नतीजे आना भी बाकी हैं और दोनों पक्ष कानूनी लड़ाई में उलझने की तैयारी में जुटे हैं। ट्रंप समर्थकों ने कानूनी लड़ाई के लिए फंड जुटाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रंप लगातार वोटिंग की गिनती में घपले का आरोप लगा रहे हैं और ये संयोग ही है कि वो उन्हीं राज्यों पर यह आरोप लगा रहे हैं जहां वो हार रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने ताजा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर वैध वोटों की गिनती की जाए तो चुनाव मैं जीतूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर अदालतों तक मामले पहुंचे क्योंकि यह प्रक्रिया अनुचित थी। हम इस तरह चुनावों में धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेल इन बैलेट के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, ये विनाशकारी साबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर कई राज्यों में वोटों की गिनती दोबारा कराने की गुजारिश लेकर ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़े अधिकारी अदालतों के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जो बाइडेन ने अमेरिकियों से धैर्य बनाए रखने और नतीजों के आने का इंतजार करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से गणतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने के लिए कहा है। बाइडेन ने कहा, ये वोटर ही हैं जो देश का राष्ट्रपति चुनते हैं, ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए हर एक वोट गिना जाएगा और ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे और सीनेटर कमला हैरिस को पूरा यकीन है कि जब मतों की गिनती पूरी होगी हमें विजेता घोषित किया जाएगा। पीएम मोदी हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप को अपना घनिष्ठ मित्र बताते रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में वो हार की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने भी चुनावी सभा में उनकी नाकामी का जिक्र कर दिया है। नड्डा ने कहा कि अमेरिकी चुनावों के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वे कोविड-19 को ठीक से नहीं संभाल सके, लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने बचा लिया, समय पर फैसले लेकर के। बॉम्बे हाईकोर्ट शुक्रवार को 3 बजे रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्हें 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद वो गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। मिजोरम में स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा के पास 10 किलोमीटर तक उसकी जमीन पर असम ने कब्जा कर लिया है। वहीं असम सरकार ने कहा है कि मिजोरम ने लगभग 1.5 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिस कारण इन सड़कों पर माल की आवाजाही पर असर पड़ा है। बता दें, असम मिजोरम सीमा पर बीते 17 अक्टूबर को आक्रोशित लोगों ने कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। तभी से इस इलाके में तनाव जारी है। हरियाणा राज्य की विधानसभा ने गुरुवार को निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने के लिए लाया गया विधेयक पास कर दिया है। ये विधेयक 10 साल के लिए मान्य होगा और उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं। प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये वादा किया था। व्हाट्सएप के यूजर्स अब भारत में मनी ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर्स को या यूपीआई आईडी में पैसे भेज सकते हैं। दरअसल यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। वहीं व्हाट्सएप के मालिक मार्क जकरबर्ग ने कहा कि इससे पैसे भेजने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये मैसेज भेजने जितना ही आसान होगा। व्हाट्सएप में जल्द ही आपको डिसअपीयरिंग मैसेज का नया विकल्प मिलेगा, जो मैसेज भेजने वाले और मैसेज प्राप्त करने वाले के बीच हुई चैट को 7 दिन बाद खुद ब खुद गायब कर देगा। मतलब अगर आपने इस विकल्प को एनेबल किया तो 7 दिन पुराने मैसेज अपने आप हटते जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। डिसअपीयरिंग मैसेज का विकल्प इस साल नवंबर के अंत तक दिखने लगेगा। हालांकि व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि अगर मैसेज प्राप्त करने वाला किसी मैसेज, फोटो या वीडियो को 7 दिन बाद भी अपने पास रखना चाहता है तो वो पहले ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता है या उसे फॉरवर्ड कर सकता है। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डैशबोर्ड के अनुसार दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में AQI 400 से ज्यादा हो चुका है। 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। 400 से ज्यादा का AQI होने पर स्वस्थ लोगों को भी खासी परेशानी होती है। भारत में एक दिन में 47,638 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 670 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 84,11,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,25,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,20,000 के पार हैं।
रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आईपीएल की सबसे शानदार टीम में से एक है। दुबई में खेले गए पहले क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। आईपीएल का खिताबी मुकाबला 10 नवंबर को दुबई में होगा। मुंबई इंडियंस ने पहले शानदार बल्लेबाजी दिखाई और निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज बेबस नजर आए और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बड़ी मुश्किल से 143 रन बना पाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।